पानी का बदला पानी से और बाप का बदला बेटे से। पानी का बदला पानी से और बाप का बदला बेटे से। आइए इस कथा को कुछ समय के लिए यही पर लेकर के चलते हैं कि पानी का बदला पानी से और बाप का बदला बेटे से। बताया जाता है एक बार महाराज रघु हरिश्चंद्र जी के पूर्वज हैं। हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम है राजा त्रिशंकु। हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम है महाराज त्रिशंकु। एक बार राजा त्रिशंकु अपनी प्राणों प्यारी पत्नी को लेकर के अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में एक सरोवर मिला। उस सरोवर में एक गैया फंसी हुई थी। दलदल था सरोवर में, तो दलदल में एक गाय फंसी थी। गाय ने दूर से देखा कि राजा त्रिशंकु आ रहे हैं, तो गाय के मन में भाव आया कि राजा त्रिशंकु इस दलदल से मुझे बाहर निकाल देंगे। लेकिन जब त्रिशंकु पास में पहुंचे तो गाय पर पैर रखा और पैर रख करके दलदल को पार करके भैया गाय से रहा ना गया। गाय ने श्राप दे दिया कि हो तो तुम राजा, हो तो तुम इंसान है, लेकिन तुमने गधों जैसा कार्य किया है। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम गधा बन जाओ, तुम गधा बन जाओ। राजा त्रिशंकु को गधे की योनि प्राप्त हो गई। गधा बन गए महाराज त्रिशंकु। इनकी पत्नी इनके साथ में थी। पत्नी हाथ जोड़ करके कहने लगी, माँ श्राप तो दे दिया है, कोई श्राप की मुक्ति का उपाय भी बता दो। जवाब दिया, अगर कोई पतिव्रता स्त्री, अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे कुएं से, कच्चे धागे से, कच्ची घड़ी से खींच करके 101 घड़ा जाए इस गधे पर डाल देगी तो गधे को पुनः मानव का शरीर मिल जाएगा। आज राजा त्रिशंकु की पत्नी अपने पति को गधे के वेश में देखा। सोच रही अब तो मैं ससुराल भी नहीं जा सकती हूँ और मायके भी नहीं जा सकती हूँ, पिया गधे के वेश में है ना। तो आज मैं रानी चलते चलते गधे को लेकर के काशी पहुंची। काशी में एक ईंट के भट्ठे में काम करने लगी। रानी के पास में गधा भी है, लेकिन अपने पति के ऊपर कैसे भार रखती, तो ईंटों को अपने सर पे रखती, गधे की रस्सी पकड़ती और ईंटें ढोती। एक दिन काशी नरेश ने सैनिकों को भेजा, देख करके आओ हमारी काशी नगरी में कोई दुखी तो नहीं है। सैनिकों ने जाकर के बताया, महाराज वैसे तो सब कुशल है, लेकिन एक स्त्री के पास में गधा भी है, मगर वो गधे पर ईंटें नहीं रखती है, ईंटें अपने सर पे रखती है और गधे की रस्सी पकड़ के ले जाती है। काशी नरेश ने उस स्त्री को बुलाया, जवाब दिया, ऐसा क्यों कर रही हो। स्त्री ने सारा हाल बताया कि कोई साधारण सा गधा नहीं है, ये हमारे पिया है राजा त्रिशंकु। मैं अयोध्या की रानी और ये राजा त्रिशंकु अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट है, श्राप लगा है। जब उपाय बताया तो काशी नरेश ने डुबकी करवा दी पूरी काशी में। अगर कोई पतिव्रता स्त्री कच्चे कुएं से, कच्चे घड़े से, कच्चे धागे से खींच करके 101 घड़ा इस गधे पर डालेगी और गधे का मानव का शरीर मिल गया तो मैं आधा राजपाट दान में दे दूंगा। आज सारी स्त्रियों ने अपने आप को आजमाया, यहाँ तक कि राजा की रानी ने भी अपने आप को आजमाया, लेकिन कोई पतिव्रता नहीं निकली, कोई स्त्री पतिव्रता नहीं निकली। राजा त्रिशंकु को मानव का शरीर नहीं मिला, लेकिन उसी काशी नगरी में
एक मेहतर की पत्नी रहती थी। उसी काशी नगरी में एक मेहतर की पत्नी रहती थी। मेहतर की पत्नी आई, काशी नरेश से हाथ जोड़ करके कहने लगी, राजन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी अपने आप को आजमा करके देख लूं। काशी नरेश कहने लगा, अरे बड़े बड़े घरों की स्त्रियां तो पतिव्रता निकली नहीं, तुम तो मेहतर की पत्नी हो, तुम कहां से पतिव्रता हो, है ना। मेहतर की पत्नी कहने लगी, आजमाने में क्या जाता है। आज उस मेहतर की पत्नी ने 101 घड़ा जले, कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से और कच्चे कुएं से खींच करके जैसे ही गधे पर डाला है तो गधे को मानव का स्वरूप मिल गया है। बोली बोली भगवान की। इसलिए कहा जाता है किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और भगवान के दरबार में तो बिल्कुल भी कोई छोटा नहीं है। भगवान के दरबार में ना तो कोई जात से छोटा है और ना ही कोई पैसे से छोटा है, सब बराबर है प्रभु के दरबार में, है ना। आज जैसे ही मेरे भक्त प्रेमियों गधे का स्वरूप मिला राजा त्रिशंकु को, गधे की योनि से मुक्ति मिली, पुनः मानव का शरीर मिला। काशी नरेश कहने लगा, हो तो मैं तुम्हें दान में आधा राजपाट देना चाहता हूँ। वो मेहतर की पत्नी कहने लगी, महाराज अरे अपनी काशी की लाज बच गई, इतना ही बहुत है। अपनी काशी नगरी की लाज बच गई, इतना ही बहुत है, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। जवाब दिया, एक मेहतर की पत्नी हो, एक मेहतर की पत्नी हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ा काम किया है, तो मैं तुम्हें एक उपाधि देता हूँ, मैं तुम्हें एक उपाधि देता हूँ। मेहतर की पत्नी को क्या कहते हैं परीक्षित जी, जानते हो? नहीं जानते हो? मेहतर की पत्नी को क्या कहते हैं? नहीं मालूम, है ना। काशी नरेश ने कहा कि हो तो तुम मेहतर की पत्नी, लेकिन तुमने रानियों जैसा कार्य किया है, तो जाओ आज से तुम मेहतर रानी के नाम से जानी जाओगी। आज से तुम मेहतर रानी के नाम से जानी जाओगी। किसी अन्य जाति की स्त्रियों को रानी शब्द नहीं लगाया गया है, लेकिन मेहतर की पत्नी